ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो पैदाइशी तौर पर बहुत कमजोर था। उसकी इसी कमी की वजह से उसके फादर ने उसे छोड़ दिया होता है, लेकिन वो ये साबित कर देता है कि एक राजा बनने की सारी काबिलियत उसके अंदर मौजूद है। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा कबीला होता है। उसका राजा सिमोन आज बाप बनने वाला था। राजा बेचैनी से अपनी प्रजा के साथ बाहर इंतजार कर रहा था। तभी उसका सलाहकार व्लादिमीर आता है। उन्हें बताता है कि राजकुमार, आपके यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई है, मगर एक बहुत बड़ी समस्या भी है। राजा परेशान हो जाता है और देखने के लिए रानी के कक्ष में जाता है, जहाँ पे वो अपने एक प्यारे से बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, जो कि उसी की तरह स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है। उसी वक्त उसका सलाहकार व्लादिमीर उसे उसका दूसरा बेटा दिखाता है, जो कि बहुत ही दुबला पतला और सूखा सा था। वो उस बेटे को दिखाते हुए कहता है कि आपके इस बेटे ने पहले जन्म लिया है। खानदानी परंपरा के मुताबिक जो बच्चा पहले पैदा हुआ है वो ही राजा बनेगा। राजा अपने बड़े बेटे को देखकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही दुबला, छोटा सा और कमजोर सा था। वो जानता है कि उसकी प्रजा इस बच्चे को कभी भी अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। भी वहाँ राजा की जादूगरनी, जो कि एक चुड़ैल होती है, वो आ जाती है। वो राजा को समझाती है कि आप फिक्र मत करें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये बच्चा तो इतना कमजोर है कि कोई भी इसे राजा स्वीकार नहीं करेगा। चुड़ैल के बहकावे में आकर राजा व्लादिमीर को उस बच्चे को मार डालने के लिए कहता है, मगर जब व्लादिमीर उस छोटे से राजकुमार को मारने के लिए लेके जाता है तो उसे उसकी मासूमियत पर तरस आ जाता है और वो उसे मार नहीं पाता। जब वो ऐसे ही छोड़कर उसे जाने लगता है, वो छोटा सा राजकुमार उसे देखकर रोने लगता है। फिर व्लादिमीर उसे चलना सिखाता है और उसके साथ खेलता भी है। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और राजकुमार बड़ा हो जाता है, लेकिन वो अभी भी पहले की तरह दुबला पतला था। व्लादिमीर उसका नाम एडवर्ड रखता है। उसके काम अभी भी बिल्कुल बच्चे की तरह थे, मगर वो इतना इंटेलिजेंट था कि हर बात जानने की कोशिश में लगा रहता था। बार जब एडवर्ड अपने दोस्त इयान के साथ खेल रहा था, उसी बीच एक पौधे को तोड़कर वो इयान को फुलाने के लिए देता है, और जब इयान उसमें फूंक मारता है तो वो बलून की तरह फूल जाता है। तब एक बर्ड आता है और उसे चोंच मार के फोड़ देता है। जैसे ही वो बबल फूटता है, वो स्टिक इयान की नोज पर चिपक जाती है। ये देखकर एडवर्ड बहुत खुश होता है और उस स्टिक को लेकर अपने आसपास की पत्तियों को चिपकाने लगता है, क्योंकि उनके लिए ये एक मैजिक की तरह था। वो लोग अभी खेल ही रहे होते हैं कि उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। उन आवाजों को सुन के वो उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत से लोग खेल रहे थे, और उस खेल में राजा का बेटा वानिया भी खेल रहा था, जो कि बहुत अच्छा खेल रहा था। अपने बेटे को इतना अच्छा खेलता देखकर राजा भी बहुत खुश हो रहा था। तभी खेल फिर से स्टार्ट हो जाता है और राजा का बेटा वानिया अपना खेल फिर से स्टार्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही बॉल इयान के पास से गुजर रहा होता है, इयान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो गेंद को पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है और गिर जाता है। उसी के साथ एडवर्ड भी नीचे गिर जाता है और वो बॉल उनके हाथ से छूटकर एक गड्ढे में गिर जाती है। ये सब देखकर वहाँ के लोग उन लोगों को घेर लेते हैं। एडवर्ड तो किसी तरह से बच के निकल जाता है, मगर इयान वहाँ फंस जाता है और वो लोग उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। ये देखकर एडवर्ड उसी वक्त उस पौधे को तोड़ता है और उस पर फूंक मारकर उसे चिपचिपा बना देता है, और उसकी मदद से वो उस बॉल को गड्ढे में से निकाल लेता है। जब वो उस बॉल को गड्ढे से बाहर निकालता है तो लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वहाँ पर इयान आता है जो उससे कुछ बात करने लगता है। तभी वहाँ पर विच और व्लादिमीर की नजर एडवर्ड के पैरों पर जाती है, क्योंकि उसके और वानिया के पैर बिल्कुल एक जैसे थे। वानिया एडवर्ड से बॉल ले लेता है और गेम को एक बार फिर से शुरू करता है, लेकिन गेंद पर वो चिपचिपाहट लगी होने की वजह से गेंद वानिया के हाथ पर चिपक जाती है। वहाँ सब लोग उसके हाथ से वो बॉल छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो बॉल उसके हाथ से निकल ही नहीं रही होती। लेकिन फिर एक बंदर उस बॉल को इतनी जोर से खींचता है कि वो बॉल निकल के राजा के सर पे जाके चिपक जाती है। व्लादिमीर राजा के सर से उस बॉल को खींच के निकालता है, मगर उसके साथ साथ ही उसके बाल भी, यानी राजा के बाल भी बॉल के साथ चिपक कर बाहर आ जाते हैं। राजा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। एडवर्ड और इयान आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एक बंदर आता है और उनसे कहता है कि उन्हें राजा ने बुलाया है। ये बात सुनकर एडवर्ड बहुत खुश हो जाता है और इयान के साथ वो वहाँ पहुँच जाता है। राजा एडवर्ड से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम
मैजिक जानते हो। कहता है कि मुझे अपना मैजिक दिखाओ। ये बात सुनकर एडवर्ड, जो कि बहुत सहीन था, सोचता है और पत्ते कर लाता है और क्राउन की तरह राजा के सर पे लगा देता है। सभी लोग उस क्राउन को देखकर बहुत खुश होते हैं। एडवर्ड अपना दिमाग चलाता है और राजा को वो दिखाने के लिए एक पत्ते में बरसात का पानी जमा करता है। वो उसके लिए एक झूला भी बनाता है। राजा की जादूगरनी, जो कि एक विच होती है, मौका देखते ही वहाँ से निकल जाती है। यहाँ एडवर्ड पानी से भरे पत्ते में राजा को उसका फेस देखने को कहता है। जब उसने अपने आप को देखता है तो वो एकदम से घबरा जाता है कि इससे पहले उसने अपने आप को जिंदगी में कभी भी नहीं देखा होता। तो एडवर्ड राजा से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, वो एक बार फिर से उसमें अपना फेस देखे। इस बार वो अपने आप को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वो विच अपनी जादू से बहुत सारी मधुमक्खियां पैदा करती है। उन मक्खियों पर वहाँ पे मौजूद सभी लोगों पर छोड़ देती है और यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियां उन पे हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है। राजा वहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर वानिया गुस्सा होता है और एडवर्ड को भी नीचे गिरा देता है। बात पर राजा वानिया पे बहुत गुस्सा करते हैं और वानिया नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर एडवर्ड नीचे गिर के काफी कमजोर फील कर रहा था। तभी उसकी मदद करने के लिए इयान आता है, जो कि काफी दूर होने की वजह से उसकी मदद नहीं कर पाता। एडवर्ड वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके हाथ पर चोट लगी होती है, इसलिए वो दोनों हाथों से चल नहीं पा रहा होता और इसीलिए वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जब एडवर्ड उस गड्ढे से बाहर निकलता है तो उसे 2 ऑस्ट्रिच मिलती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं। उसके साथ उसे और भी बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर एडवर्ड बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। भी वो देखता है कि एक तरफ से जंगली भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ भागने लगता है क्योंकि वो कभी भी अपने पैरों से नहीं चला होता और क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी होती है, उसे दोनों पैरों से चलना पड़ रहा होता है। पर किसी तरह से वो सीधा होके भागना मैनेज कर लेता है और उस तरफ उस पानी से भरे पत्ते में सब लोग अपनी शक्लें देखकर खुश हो रहे थे। तभी सबकी नजर एडवर्ड पे जाती है। वो देखते हैं कि उसके पीछे जंगली भेड़ियों का एक झुंड लगा हुआ होता है और एडवर्ड वहाँ से भागते हुए गेंडों के झुंड में भागने लगता है। अब गेंडे भेड़ियों को देखते तो वो भी डर के भागने शुरू कर देते हैं। वो गेंडे भी एडवर्ड के पीछे लग जाते हैं और जब राजा ये सीन देखता है तो वो भी अपने बेटे की मदद के लिए वहाँ भागने लगता है। उसके दिल में अपने बेटे की मोहब्बत जाग जाती है। एडवर्ड को बचाते बचाते राजा बहुत जख्मी हो जाता है और काफी ज्यादा चोटें आने की वजह से राजा की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते वो एडवर्ड को ये बताता जाता है कि वो उसका सगा बेटा है और वानिया उसका छोटा भाई है। ये बात सुन के वानिया बिल्कुल खुश नहीं होता। वो अपने फादर को लेके वहाँ से चला जाता है और राजा को जब पता चलता है कि वो राजा सिमोन का बेटा है तो उससे बहुत हैरत होती है। राजा के मौत के बाद वानिया के राजा बनने की तैयारियां शुरू होने लग जाती हैं और वहाँ के लोग भी उसे राजा के रूप में देख के बहुत खुश होते हैं। वहाँ एडवर्ड और इयान जंगल में अकेले बैठे होते हैं। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और एक बिजली आकर सूखे हुए पेड़ों पर गिर जाती है और एडवर्ड उसे जानने के लिए काफी डेस्परेट था, इसीलिए वो आगे बढ़कर उसकी जांच करता है। जाकर जल्दी पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि इससे हाथ जल जाएगा। इसके बाद वो आग से खेलने लगता है। तभी आसमान से एक बड़ा होल स्टॉर्म आता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। होल स्टॉर्म के रास्ते में जो भी आता है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है, जिसमें एडवर्ड भी उसके अंदर चला जाता है और उसमें उसकी मुलाकात बहुत ही ब्यूटीफुल एप से होती है, जिसका नाम लूसी था। एडवर्ड उसकी मदद करने उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो वहाँ पहुँच नहीं चाहता। वो उस होल स्टॉर्म से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद लूसी भी वहाँ से बाहर निकल जाती है। लूसी बेहोश थी। जब उसे होश आता है तो एडवर्ड को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उसे पंच करके वहाँ से भागने लगती है। एडवर्ड उसका पीछा करता है और काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वो लूसी के पास पहुँच जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। जब रात होती है तो एडवर्ड वहाँ के लावा में से आग लगाता है, जिसे देखकर लूसी डर जाती है, मगर एडवर्ड उसे रिलैक्स रहने का कहता है और उसे लेकर अपने होम ट्री की तरफ जाता है, जिसे देखकर दूसरे बंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि एडवर्ड की वजह से पहली बार उन्होंने लाइट देखी थी। और तभी वानिया आता है और वो समझता है कि आग उसकी दुश्मन है। जब भी वो उन लोगों को वहाँ से चले जाने को कहता है गुस्से में, मगर एडवर्ड उसे समझाता है कि आग दुश्मन नहीं दोस्त है और वो एक एक लकड़ियों पे आग लगाकर उसे दिखाता है। लेकिन विच सभी को एडवर्ड के खिलाफ भड़का देती है, जिसकी वजह से सभी लोग एडवर्ड को मार के भगा देते हैं और वो दोनों जाते हैं एक गुफा में। यहाँ उन्हें एक भेड़िया मिलता है, मगर एडवर्ड आग की मदद से उसे भगा देता है।
और वो दोनों रात को उसी गुफा में रहते हैं और एडवर्ड बहुत सारी लकड़ियां जलाकर वहाँ पे रोशनी किए रखता है। दूसरी सुबह लूसी और एडवर्ड मिलकर शिकार करते हैं। फिर लूसी जब पत्थर से पत्थर को टकराती है तो वहाँ से आग पैदा होती है और फिर ये देखकर एडवर्ड आग पैदा करता है। उसके बाद जब वो लोग डेली शिकार करते हैं और रात को गुफा में बैठकर खाते हैं। एक दिन लूसी और एडवर्ड शिकार को कच्चा खा रहे थे कि एडवर्ड एक मरे हुए शिकार को आग में डाल देता है। जैसे ही शिकार पकने लगता है उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है, जिसकी वजह से सारे एप्स उससे खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी लोग एडवर्ड के पास चले आते हैं। लूसी ये नहीं चाहती थी मगर एडवर्ड उसे मना करता है और उनको अपने पास बुला लेता है और उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और उसी के साथ गुफा में रात बिताते हैं। वो लोग बहुत खुश थे उसके साथ और वहीं पर ही कॉलोनी भी बना लेते हैं। वहाँ राजा वानिया अकेला बैठा होता है काफी दिन से और उधर सारे एप्स एडवर्ड के साथ रहकर काफी होशियार हो गए थे और वहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियों को जला के वो बहुत ज्यादा आग पैदा करते थे और वहाँ पर एक बस्ती सी बन के तैयार हो जाती है। सभी हंसी खुशी रह रहे थे कि फिर वो विच एक बार फिर से मधुमक्खियों को एडवर्ड के ऊपर छोड़ देती है तो उन पर हमला कर देती है। इस हमले में बहुत भगदड़ मच जाती है और भगदड़ की वजह से वहाँ की सारी इमारतें गिर जाती हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। इस सब से सब लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी उन्हें विच की आवाज आती है। तभी लोग उस विच को मारने के लिए भागते हैं और जब वो लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडवर्ड उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और उनकी आवाज सुनकर वानिया बाहर आ जाता है और उन लोगों पर धूस जमाने लगता है, जिसे देखकर उन लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। व्लादिमीर अपने आदमियों को पेड़ को काटने के लिए भेजता है और जैसे ही वो लोग उस पेड़ को काटना शुरू करते हैं उस पेड़ से एक लिक्विड निकलने लगता है। पेड़ को काटते देखकर किंग वानिया भी उन पर हमला कर देता है और उनके बीच वहाँ पे घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट के दौरान ही उस पेड़ में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से वो विच पेड़ पर ही फंस जाती है। एडवर्ड उसे बचाने के लिए जाता है और उसे बचाने के चक्कर में एडवर्ड खुद मुसीबत में फंस जाता है। के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है। वो सबसे मदद मांगता है मगर आग की वजह से सब वहाँ से भाग जाते हैं। अगर एडवर्ड को किंग वानिया दिखाई देता है तो वो उससे मदद मांगता है। वहीं पे विच भी फंसी हुई होती है और वो जल कर वहाँ पर मारी जाती है। मगर वानिया भी एडवर्ड को बचा लेता है। उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है मगर इस सब में उनका पुश्तैनी घर जल कर राख हो चुका होता है। वानिया को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एडवर्ड से कहता है कि वो और विच मिलकर उसको जान से मार डालना चाहते थे, लेकिन अब वो एडवर्ड को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और अपने घर को ऐसे देखकर वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि जो भी था वो उनका पुश्तैनी घर था। सबको दुखी देखकर एडवर्ड मशवरा देता है कि अब वो लोग पक्षियों का पीछा करेंगे और पक्षियों का पीछा करते करते वो लोग एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां का नजारा देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। से उसी को अपना नया घर बना लेते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।